नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केएलसी की। तो केएलसी जो कल 3936 5-6 प्लस बंद हुई थी, आज भी नियर अबाउट से 24 प्लस चल रही है। सी बॉट की बात करें तो कल 1.06 प्लस बंद हुआ है और अभी 20-30 पॉइंट माइनस चल रहा है। बेसिस पॉइंट 9 6 ही है। और जो सनफ्लावर का हमने शुरू करा एनसीडीएक्स के अंदर, हम जो दिसंबर का, वो 9.50 पैसे किलो बढ़ा हुआ है, 50 पैसे। अब बात करते हैं सीएनएफ के अंदर। तो सीएनएफ में आज ओलिन जो है, जैसे केएलसी प्लस चल रही है तो 900 बढ़ा के बोला जा रहा है, मतलब $15 बढ़ा के बोला जा रहा है, $15 सीपीओ बढ़ा के बोला जा रहा है। डिगम सोया में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, सन ऑयल में कोई चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस में। तो आज स्पॉट प्राइसेस सब थोड़े थोड़े बढ़ा के बोले जा रहे हैं। मस्टर्ड में 107 रुपये 75 पैसे, सोया रिफाइंड 1 रुपये बढ़ा के 96, 84, 95.5, कॉटन 92, राइस ब्रान 89, ग्राउंडनट 152। मस्टर्ड के अंदर भी 25-30 रुपये बढ़ा के बोला जाए। सेलर 5950 का है, जबकि बायर 5925 का है। और एमपी में भी ऐसी सोया जो है, कल जैसे जो हमने रेट दिया था उसके बाद कल शाम को भी थोड़ा मार्केट बढ़ के बंद हुआ था और आज भी थोड़ा सा बढ़ा के ही डिमांड आ रही है। अब बात करते हैं इंपोर्ट कॉस्ट की, क्या हमारी आ रही है। तो आज जो पीछे से इंपोर्ट कॉस्ट 925 के हिसाब से 86.8 रुपीज़ आती है। ये हाई सीज़ का रेट होता है सीपीओ का, तो 78.5 78 रुपये हमारा कॉस्टिंग आ रही है। 78 के हिसाब से 86 रुपये हमारा पाम ऑयल की कॉस्ट आ रही है। अगर जबकि पाम ऑयल बिक रहा है मार्केट में 84 के हिसाब से 3690 रिंगिट के हिसाब से, और मार्केट रिंगिट चल रही है हमारी 3960। तो नियर अबाउट 100 जो हमारी हम थर्ड मंथ की असेस करते हैं, और 2 महीने पहले की जो है नियर अबाउट 75 से 100 पॉइंट माइनस ही चलती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे रेट कोटिंग की जाती है। मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ केएलसी की जो रेट कोटिंग होती है अधिकतर मार्केट के पैरेलल होती है, क्योंकि इस पे हैजिंग, ये परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है हैजिंग के लिए। तो जैसे ही मार्केट में पीछे केएलसी में जंप आता है तो एकदम ही यहाँ पे डॉलर के अंदर आपको इंक्रीज दिखाई देगा। लेकिन मार्केट में अभी जैसे पुराने लोगों के पास माल्स पड़े हुए हैं, रीसेलर के पास माल पड़े हुए हैं, तो वो अपना माल लिक्विडेट कर रहे हैं, इसलिए मार्केट में 84 तक कोटिंग आ रही है, जबकि जिसके अंदर ₹2.80 का डिफरेंस चल रहा है। अब बात करते हैं सोया ऑयल की। तो सोया ऑयल की जो कॉस्टिंग 1097 कोट कर रहे हैं उस हिसाब से ₹100.70 आएगी, जबकि यहाँ 96 बिक रहा है। ₹4.5 की डिस्पैरिटी है। सन ऑयल के अंदर बात करें तो 94.30 पड़ता है, यहाँ 95.5 बिक रहा है। ₹1.25 किलो की पैरिटी चल रही है। ये जो पाम ऑयल का भी अंदर, अभी मैंने जैसे आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि हमारे पास स्टॉक्स की इंडिया के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट, माल की अवेलेबिलिटी नहीं है, और हमारा टोटल इंपोर्ट पे ही है। लेकिन जो माल पीछे से इंपोर्ट हुए हैं वो काफ़ी कम रेट के थे लोगों को, तो अब वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से, और कुछ जो लोगों ने रीसेल करा हुआ था माल, उनकी रेट की कटिंग आ रही है, इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में डाउन चल रहा है। अब बात करते हैं पीछे 84 रुपीज़ का रेट लेते हैं, तो जीएसटी पेड रेट 3 का क्या आता है, 1510 रुपये। सोया रिफाइंड 1699, और मस्टर्ड कच्ची घानी का 1862 आता है। लीटर 3 पाउच के रेट यहाँ देखते हैं, दिल्ली यूपी हरियाणा के रेट हैं। और ₹2 किलो का हमने इसमें डिपो खर्चा और ऑनवर्ड फ्रेट लिया हुआ है, अगर माल डिपो के थ्रू सप्लाई होता है। अगर हम बात करें राजस्थान के लिए तो इन रेटों के अंदर हम ₹15 और गुजरात के लिए हम ₹25 कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। एक तो मलेशिया का जो 1 से 20 तक का डाटा आया है, तो उन्होंने प्रोडक्शन के अंदर तो 5% का डाउन दिखाया है, जबकि एक्सपोर्ट 3% के करीब प्लस है। तो उस हिसाब से हमको ये लग रहा है कि इस महीने जो हमारी एसएनडी आएगी, वहाँ की जो स्टॉक रिपोर्ट आएगी वो कम आएगी, जो कि हम हमेशा बताते रहते हैं कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में वहाँ प्रोडक्शन बढ़ती है, फिर नवंबर से डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो इस महीने प्रोडक्शन वहाँ डाउन रहेगी, जबकि एक्सपोर्ट ज़्यादा रहेगा उसके मुकाबले, तो हमारे स्टॉक की फिगर्स कम आएंगे। रिंगिट जो है फिर से डाउन आ गया है, 4.65 आ गया है, जो 4.79 चला गया था, फिर 4.68 आ गया था, अब 4.65 चल रहा है। तो इससे बहुत मोटा $15-20 का तो मार्केट में फ़र्क इसी से, इसके रेट्स के फ्लक्चुएशन से ही पड़ गया है। और हमारा जो इंडिया के अंदर जो रेट चल रहा है यूएसडी का, वो 83.35 चल रहा है। क्रूड ऑयल हमारा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जो 75 था वो 77 हो गया, पहले 70 तक, 72 तक आ गया था, फिर 75 हुआ, फिर 77 चल रहा है। और ऐसे ही ये डॉलर बढ़ा हुआ और ये थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सब तेज़ी के सिग्नल्स हमको दे रहे हैं, इसकी इन सब की वजह से तेज़ी आती है।
ब्राज़ील सोया सोइंग स्टेटस के अंदर जहाँ तक बात करें तो वहाँ पे कुछ बारिश हो गई है और सॉइल के मॉइस्चर का इंतजार रहेगा, तो अभी 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे उनकी टोटल रिपोर्ट आने में कि वहाँ पे बारिश की वजह से कितना और कितनी अच्छी बारिश रही और कितना टेम्परेचर। लेकिन अभी भी लोगों का कुछ मानना यह है कि बारिश के बाद भी फिर दोबारा टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ सकता है और कुछ एरिया कुछ हेक्टेयर्स वहाँ पे धीरे धीरे कॉटन में भी शिफ्ट हो रहे हैं। और उम्मीद है कि सोयाबीन का जो हमने टारगेट लिया था 1630 लाख टन, उसके अंदर थोड़ा सा डेंट आए। नेफेड के जो है मैं एक न्यूज़ है कि नेफेड अपनी इंक्रीज़ थोड़ा सा करेगा, उसके पास 10 लाख टन के ऊपर स्टॉक पड़ा हुआ है और वो पीछे 5500 से नीचे बेट जैसे राजस्थान में और कहीं 5200 कहीं 5300 छोड़ रहे थे, तो अब वो थोड़ा सा रेट को डाउन करके अपने माल को निकालना चाहेंगे क्योंकि नया सीज़न सर पे आ रहा है, फिर उनको दोबारा से माल उठाना है, तो पुराना स्टॉक को वो इस साल ख़त्म करना चाहेंगे, तो उसके अंदर थोड़ी सेल हो सकती है, जिससे जो हम बात बार बार कह रहे हैं कि मस्टर्ड के ऊपर सेल पे प्रेशर रह सकता है, मस्टर्ड के रेट में ज़्यादा उछाल और डिमांड नहीं रहेगी। अब बात करते हैं सोया S&D के बारे में। तो सोया का एक हमने डाटा निकाला था, आज हमारा चार्ट भी यही था, सोयाबीन की पैदावार और इसकी उपलब्धता पर एक रिपोर्ट, तो उसी रिपोर्ट को अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो सोयाबीन सप्लाई स्टेटस 23-24 में हमारा क्या रहेगा कि हमारे पास जो पेंडिंग विद ट्रेड प्लस प्लांट जो हमारा 22-23 था उसमें 7-20 था। इस साल के शुरू में हमारे पास 10-15 था, 10,15,000 हमारे पास ट्रेड के पास और प्लांट के पास था और फार्मर के पास 2.35 था। हमने जो क्रॉप का एस्टीमेट जो हम 115-110 ले रहे थे, अब वो रिवाइज एस्टीमेट 97 लाख के आ रहे हैं कि 97 लाख टन क्रॉप रहेगी, जिस हिसाब से मार्केट में बाद में डेंट आया है, यील्ड कम आई है, उस हिसाब से 97 की क्रॉप ही आ रही है। इसमें जो सोइंग के लिए 13 लाख टन के करीब माल रुक जाएगा। मार्केट सेल प्राइस हमारे पास 8635 रहेगा। अराइवल हमारी जो अक्टूबर के अंदर हो गई है वो 18,50,000 हो चुकी है। इंपोर्ट हमारा 10,000 टन के करीब रहेगा, डायरेक्ट कंजम्पशन 25,000, क्रश हमारा 9 लाख हो गया है। तो स्टॉक विथ फार्मर 67.85 हमारे पास, अब जो फार्मर के पास स्टॉक जो है 86.35 में से 18.5 घटा के 86.85 आएगा। और जो हमारा ट्रेड और प्लांट के पास जो 10-15 था वो बढ़ के 19.5 हो गया, क्योंकि 18.5 आया, 9 उसमें से क्रश हो गया, तो नियर 10 लाख के करीब हमारा स्टॉक उनके पास फार्मर ट्रेड के पास बढ़ गया है। तो ये हमारी टोटल S&D है। सप्लाई कितनी रहेगी हमारी पूरे साल के लिए सोयाबीन सीड की, और ये लास्ट ईयर का आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारा कैसे रहा था कि हमारी अराइवल 91 की थी, इंपोर्ट इतना था, डायरेक्ट कंजम्पशन इतना, क्रश इतना हुआ, तो हमारे पास नियर अबाउट वही क्रश हमारा जितना भी हुआ था वो नियर अबाउट सारा क्रश हो गया था। कोई ज़्यादा हमारा 10 लाख का हम ओपनिंग लेके चले थे और क्लोजिंग हमारा 12 लाख के करीब का था, और वही 12 हमने यहाँ क्लोजिंग को ओपनिंग करके लिया है। तो अब जो जैसे हिसाब से हर मंथ यहाँ पे चेंजेस आते रहेंगे, जितना माल अराइवल होता रहेगा और उस हिसाब से हम इसको चेंज करते रहेंगे। ये पूरी हमारी सोयाबीन की S&D आ गई है। अब बात करते हैं हमारा कि कॉटन एसोसिएशन ने भी एक अपना मीटिंग करा था, उसके अंदर जो उनका अपना कॉटन का डाटा आ रहा था, पहले वो 295.1 लाख बेल देखा रहे थे, अब उसको 1 लाख बेल कम करके 294.1 करा है, जिस हिसाब से कुछ जगह से अभी भी जो है जो उसके अंदर कीड़ा लग गया था फसल के अंदर, उसकी वजह से प्रोडक्शन के कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। अराइवल की जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो सोयाबीन की 6,75,000 रुपये, 6,75,000 लाख बैग, और मस्टर्ड की 4.5 लाख बैग आई है। लेकिन मेरी जैसे मस्टर्ड के बारे में कुछ व्यापारी भाइयों से सबसे बात हो रही थी, तो अभी उनका ये बोलना है कि इलेक्शन का टाइम है, थोड़ी अराइवल्स बाज़ार के अंदर कम बनी रहेगी और उसकी वजह से थोड़ा मार्केट में खिंचाव अभी नज़र आ रहा है, कुछ मंडियों में कम ही नज़र आया। तो ये जो रिपोर्ट्स आई हैं वो मैंने आपको डिस्कस करी। एक मेरे पास डाटा और था कि इंडिया का हमारा ऑयल का स्टॉक्स क्या आ रहा है। तो अक्टूबर के अंदर हमारे पास जो हम पाम ऑयल का स्टॉक की बात करें तो 7,58,000 जो अगस्त में था, फिर 6,81 हुआ सितंबर में, अक्टूबर की हमारा क्लोजिंग स्टॉक 4,64,000 आ रहा है। सोयाबीन का हमारा जो 2,91, 3,48, 2,60 के करीब रह गया है हमारा। ये सब सारे ऑल ओवर इंडिया के पोर्ट्स मिला के बता रहे हैं। और सनफ्लावर का हमारे पास 2,22 रह गया है। तो नियर अबाउट 5 लाख टन की हमारी मंथली कंजम्पशन होती है सॉफ्ट ऑयल की, सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल की मिला के, जिसमें 50 लाख टन हम लेते हैं सोयाबीन ऑयल और 30 लाख टन के या 25 लाख टन हमारा ले रहता है अपना सनफ्लावर ऑयल। तो 70 के करीब, मतलब आप 6 लाख के कह सकते हैं।
और वो स्टॉक्स हमारे पास 6 लाख से भी कम है सोया और सन का मिला के। और अगर हम 6 लाख ये स्टॉक्स, तो क्योंकि हमें मेंटेन भी करना होता है पोर्ट्स के ऊपर, तो उसी की वजह से हमारी थोड़ी सोयाबीन में और सन ऑयल में इस महीने प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि हमारी अपनी क्रशिंग चल रही थी, हमने माल कम मंगाया, लेकिन उस हिसाब से क्रशिंग का माल नहीं निकल पा रहा जिस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है, और पीछे से माल कम चले हैं तो उसकी वजह से शॉर्टेज हो जाएगी। अगर हमने, जैसे हम इस डाटा को भी एनालिसिस करें तो 9 लाख टन क्रशिंग हुई है, तो हमारे पास इसमें खाली 1.5-2 लाख टन ही माल निकलेगा, और 6 लाख टन की रिक्वायरमेंट है। और माल हमारे पास जो दिसंबर तक आएगा, अभी तो वो खाली 55,000 टन दिखा रहे थे कि जो माल हमारा अक्टूबर में वहाँ से चला है। ये अक्टूबर के अंदर हमारे पास पोर्ट पे स्टॉक है, लेकिन अक्टूबर में जो माल सोयाबीन का चला है केवल 55,000 टन चला है, जो कि हमको नवंबर 45 दिन में मिलता है, तो 15 दिसंबर तक आएगा। तो उसी चीज़ को हम बार बार कह रहे हैं कि स्टॉक्स की हमें सोयाबीन की शॉर्टेज रह सकती है। एक चाइना का भी ऐसे ही, ये MPOC की रिपोर्ट है। MPOC एक चाइना का भी डाटा रिलीज़ करता है कि कितना स्टॉक्स है, तो वहाँ पर स्टॉक्स जो है 21,12,000 टन के दिखा रहे हैं टोटल एंडिंग स्टॉक। तो वहाँ पे स्टॉक्स फिर भी अगर हम पूरे साल का, पिछले साल का भी देखें, कंफर्टेबल पोजीशन पे नज़र आ रहा है। तो ये हमारी एक सोयाबीन की बात हो गई, ये हमारी अराइवल की हो गई। अब बात करेंगे हम अपनी ओपिनियन की। तो ओपिनियन में बस मेरा इतना ही कहना है कि बाज़ार के अंदर थोड़ा सा सोयाबीन के अंदर थोड़ा खिंचाव है। पाम ऑयल के अंदर जो हमने कहा था कि दिवाली पे मुहूर्त पे माल ले लीजिए आप, पैरिटी आ गई, तो दिवाली के रेट से अभी तक भी रेट डाउन नहीं गए हैं। अभी दिसंबर अब हमारा जैसे आने वाला है, तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक बाज़ार में खिंचाव रह सकता है। दिसंबर के बाद थोड़ी सी सेल कम हो जाती है इंडिया के अंदर, थोड़ा सा आई का मंदा, ब्राज़ील और वहाँ की अर्जेंटीना की रिपोर्ट भी आ जाएगी कि भाई कितनी सोइंग हो रही है, क्या है, तो उसकी वजह से भी बाज़ार पे एक प्रेशर रह सकता है। तो अभी 5-10 दिन में आप अपना माल को इजीली अपना प्रॉफिट बुक करें जो माल लिया है, और कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा ओपिनियन है, और बाकी फिर आप वही कहूँगा, सुनो सबकी करो मन की अपने। तो बाज़ार के अंदर ठीक माहौल रहेगा, माल आपका बिकेगा। फिर मैरिज के सीज़न है जो कि 15 दिसंबर तक है, तो 5-7 तारीख तक दिसंबर में सेल रहेगी, और माल की उपलब्धता थोड़ी शॉर्ट बनी रहेगी, क्योंकि पीछे पोर्ट पे माल उस हिसाब से नहीं है, और पीछे से हम लोग इंपोर्ट में जाएंगे तो रेट ऊंचे ही माल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और कहते हैं कि इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपको ये रिपोर्ट्स कैसी लग रही है, और आपकी अपनी कोई ऑब्जर्वेशन है कोई, और आप इसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं रिपोर्ट में, वो बताएं। मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी नंबर डला हुआ है, जिसके अंदर की जैसे ही वीडियो मेरी लोड होती है डेली 2 बजे के आसपास, तो मैं उसको अपलोड कर देता हूं, तो जिससे आप टाइमली आपके पास पहुंच जाए और आप टाइमली मार्केट के डिसीजन ले सकें। इसके अंदर मैं डेली मार्केट स्पॉट रेट, CNF रेट, पीछे से क्या पैरिटी आ रही है, क्या भाव बिक रहा है, सारा आपको कवर करते हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि 10-12 मिनट की रिपोर्ट में मैं सारी चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी बता दूं। तो इसी के साथ मैं अपनी यहाँ पे जो है ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको कल। थैंक यू।